आप हमारे कृषक हैं प्रवीण सिंह जी, ये मनतापुर गोंडा से हैं। आप सुरेश कुमार तिवारी जी, सत्यप्रकाश तिवारी जी, ये भी गोंडा से हैं। और आप हैं अंकुर सिंह जी, ये जनपद लखीमपुर खीरी रखेटी पास। और आदित्य कुमार ये गोरखपुर से हैं, ये बेसिकली है कुशीनगर से। जी जी। ये आप अतुल सिंह जी हैं और आपका जनपद है मऊ। राम सिंह जी जनपद फैजाबाद से। जी। ये लोग आज हाँ, भ्रमण का उद्देश्य बताइए। इनका भ्रमण का उद्देश्य सर ये है कि आपके बारे में हम लोगों ने फेसबुक पर देखा तमाम चीजें, तो हमें लगा कि जाकर के नजदीक से, क्योंकि ये कुछ वैरायटियां हैं, उन वैरायटियों के बारे में समझना, उत्पादन के बारे में समझना, लागत के बारे में समझना और खेत की तैयारी प्रबंधन, खाद के बारे में समझना, सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई और पूरा सिस्टम समझना कि किस सिस्टम से आपने 2500 कुंटल गन्ना पैदा किया। ठीक है सर। और इस समय जितनी भी वैरायटियां अभी प्रचलन में है उसमें 3 मुख्यतः है। 13-235 से बड़ी अच्छी वैरायटी है, लेकिन इसमें स्प्राउटिंग हो जाती है। 15-023 बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन इसको पहले अगर बो दिया जाए तो इसमें गिरने का लाजिंग का थोड़ा सा है। 14-201 है, जिसमें थोड़ा स्लो चलती है। तो इस सब चीजों को समझने के लिए, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है और पुरस्कार ऐसे नहीं मिलता है, आदमी मेहनत करता है, पुरस्कार पीछे पीछे आता है। तो आज हम लोगों को आपका प्रसाद लेने का सौभाग्य। नहीं, ये जो हमारे वीरेंद्र शुक्ला जी हैं, ये तो गन्ने का परिचय, इन्होंने और परिचय दिया कि नहीं दिया? देखिए सर, आपके हमने अभी कितने सामाजिक कार्यों का, आपके जो आप शिक्षक हैं, इनको जिस तरह का पुरस्कार मिला सर, हम लोग घर पे गए थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के सामने हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग खड़े हैं और मिलने का मौका मिला। और हम लोग 350-400 किलोमीटर की दूरी बाई रोड तय करके आए हैं, सिर्फ आपसे ही मिलने का उद्देश्य। हाँ, तो अब आप शुक्ला जी से कुछ पूछते चलिए। लोग आप यहाँ इसीलिए आए सर। और शुक्ला जी, आप पहले तो आपने इतना समय दिया बढ़िया से, इसके लिए धन्यवाद। पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सर हम ये जानना चाहते हैं, गन्ना आपका देखना बहुत अच्छा है, इसलिए आपको बधाई हो, अग्रिम बधाई आपको। अब सर इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपके खेत की तैयारी से लेकर खेत की तैयारी, बुआई, फसल का जो प्रबंधन है, खाद का प्रबंधन, सिंचाई का, इसके बारे में विस्तार से बताएं। ये इसमें गन्ने से पहले इसमें धान की बुआई। अच्छा। और ये 27 सितंबर को 2022 को हमने धान काटा। धान भी इसमें लगभग करीब 38 कुंटल प्रति एकड़ की दर से। जी सर, जी सर, जी। तो उसके बाद 10 अक्टूबर को हमने इसमें जो है गन्ने की बुआई। 10 अक्टूबर 27 सितंबर के बीच में जो गैप रहा है, क्योंकि भारी बारिश हमारे यहाँ हुई थी, उसको करीब 10-12-15 जुताई हमने खूब ट्रैक्टर से। पहले जुताई की, बारिश हो गई, फिर जुताई की, फिर बारिश हो गई, फिर जुताई की, बुआई की। जितनी बार तैयारी की मुझे बारिश होती रही। ये इसका पहला जो था वो साल तक सड़ गया। 10 अक्टूबर जब इसकी बिजाई की है, तो ये जो आप देख रहे हैं 15-023, इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत है, ये थोड़ा सा कीटों के प्रति जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव वैरायटी। इससे जब इसकी हमने बिजाई की, 2 आँख की बिजाई, इसमें टिल्डिंग थोड़ा सा कम है, तो इसकी बिजाई हमने 2 आँख। और लगभग जैसा कि आप देख रहे हैं, करीब करीब लगभग 9 से 12 इंच के बीच की दूरी पे इसका जो गन्ने से गन्ने की आँख से आँख की दूरी थी, वो 10 से 12 इंच है। जर्मिनेशन ठीक रहा। बिजाई के वक्त इसमें करीब करीब 75 किलो DAP प्रति एकड़, 5 किलो सल्फर, 25 किलो, 500 ग्राम कार्बेंडाजिम हमने इसमें जो है उसी खाद में मिलाकर बेसल डोज में ही दिया। और गन्ने गीलेपन की खेत में कोई कमी नहीं, इसलिए यूरिया नहीं रही। पोटास से थोड़ा सा जड़ों में डेवलपमेंट जल्दी होता है। और उसके बाद ये मोवेस्टीन और एमीडा के घोल में बना करके शोधित किया। 2 आँख का जो है 1-1 फीट की करीब दूरी पे इसकी बुआई। शुक्ला जी, दवा कितना कैसे डाला, वो अमाउंट और मात्रा? दवा जो शुरुआत बेसल डोज डाली 500 ग्राम फर्टिलाइजर के साथ हमने डाली। और उसके बाद जब ये गन्ना हुआ दिसंबर में जर्मिनेशन के बाद, तो इसकी पहली गुड़ाई कराई, क्योंकि धान का खेत था तो धान थोड़ा सा जम जाता है। तो धान जमने के बाद पहली गुड़ाई इसमें कराई। गुड़ाई के तत्काल बाद 15-20 किलो DAP और 15 से 20 किलो यूरिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक वगैरह जो मिला करके पहली डोज दी। उसके बाद धान की गुड़ाई से ना मिलाई हो जाती है खुरपी से। तो टोटल काम खुरपी से ही हुआ है, जो उससे मठई नहीं चलती। तो वो खाद उसी में चला मिक्स हो गया। और ये सारा काम पानी लगाने के तत्काल बाद। अच्छा। तो वो लंबा एक अरसा गुजर जाता है। उसके बाद इसमें दूसरी खाद और दूसरा जो पानी है, पानी तो लगते रहे, लेकिन दूसरी खाद वो मार्च में हमने दी। और खाद से मतलब आपने बेसल डोज देने के बाद मार्च तक आपने 2 खाद
पहली खाद जितनी है दिसंबर की, उससे 2 गुनी रोज है मार्च। अच्छा, क्योंकि मार्च में गन्ना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको भोजन की जरूरत होती है ज्यादा, और उस वक्त वो टिल्लिंग पे बहुत तेजी से होता है, तो उसकी जो डोज होती है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। और इसी बीच हमने प्रोफेनोफास की प्रोफेक्स की स्प्रे में करवाई, क्योंकि उस वक्त सुंडी का प्रकोप भी दिखा थोड़ा सा। और कोराजेन की जो ड्रेंचिंग होती है वो हम लोग मई के लास्ट में करते हैं, प्रोफेनोफास का स्प्रे हमने। उसके बाद फिर पानी देने के बाद फिर इसकी निराई गुड़ाई, जो भी जुताई तो होती रहती है, हर पानी के बाद गुड़ाई और जुताई कंपलसरी। पानी के बाद अगर गुड़ाई जुताई नहीं करेंगे तो मिट्टी खस हो जाती है, तो उसकी टिल्लिंग जो पौधे होते हैं, टिल्लिंग भले कर जाए लेकिन टिल्लिंग का पौधा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जड़ डेवलप करने का उसको टाइम नहीं है। हर सिंचाई पे गुड़ाई करना है। गुड़ाई अथवा जुताई, दो में से एक काम दो कंपलसरी है इसमें, चाहे पेड़ी हो चाहे बोआरी पौधा कुछ भी हो, आपको ये काम करना ही करना। फिर मई में इसमें हमने कोराजेन डाली। अच्छा, कोराजेन। हाँ, और कोराजेन डालने के बाद तत्काल बाद इसमें पोटास 25 किलो और 25 किलो डीएपी, 25 किलो यूरिया और एक सल्फर या कोई भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो जड़ में डाला जाता है, वो मिला करके डाला। उसके तत्काल बाद पेड़ से मिट्टी चढ़ा, और मिट्टी चढ़ाने के बाद 1 हफ्ता इंतजार करते हैं, जैसे जो घास वास होती है मर जाती है, फिर करीब 4-5 दिन 5 दिन के बाद पानी लगाते हैं। फिर जैसे आप नाली देख रहे हैं, नाली बन जाती है, पेड़ से पानी लगाते हैं। और उसके बाद इसकी पहली बंधाई हमने कराई है जून के फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक में पहली बंधाई कराई, थोड़ा सा पत्ती नीचे से इसके साथ कराई। उसके बाद दूसरी बंधाई जून में ही हो गई, 15 दिनों से। बीच में जरूरत लगी जुलाई के फर्स्ट वीक में तीसरी भी बंधाई कहीं करानी पड़ी, क्योंकि जैसे कैसी बनाई आपने देखी जुलाई के लास्ट वीक में, 25 जुलाई 25 जुलाई में। अभी कैंची लग गई, अभी हो जाएगा। हाँ, अभी ये कैंची से थोड़ा सीधा हो गया है। और एक अभी 1 महीने पहले हमने आखिरी इसमें स्प्रे जो करवाया है वो करवाया है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 250 ml प्रति लीटर। उस वक्त तोहफा बोइंग और इनका सब यार पहले से जो डिफरेंस है, अभी कोई भी चीज 15-0-23 में नहीं दिखा। सर, एक चीज और देखने को मिल रहा है। पहली बात तो सर, आप जान ही रहे हैं सत्यकाल जी को। अब 2 महारथियों के बीच में हम लोग तो हैं सर, बहुत छोटे किसान हैं। एक दिग्गज आप और एक दिग्गज गन्ने की, और दोनों लोग 15-0-23 के एकदम फैन है। सर ये बताइए, 15-0-23 में लॉजिक, मतलब लॉजिंग की बड़ी वो है, गिरता बहुत है सर, हम लोग इससे परेशान हैं। और सर इसको एक परेशानी और है, चूहा से लेकर के पक्षी तक उसको खाते हैं। हाँ, ये चूहे वाली और सियार वगैरह, सियार पक्षी सर, मैंने मतलब आपको पक्षियां भी चोंच मार करके उसका रस। लेकिन हमको लगता है अगर पोटास की डोज आप थोड़ा बढ़ा के दें तो कुछ समस्या का समाधान हो जाए। पोटास 2 काम करता है, ऊपरी आवरण को गन्ने को थोड़ा सा टाइट करता है और नीचे की जड़ को डेवलप करता है, बाय उसके आवरण को वो टाइट थोड़ा सा करेगा। टाइट करेगा। और एक प्राकृतिक भी इसमें बदलाव आ रहा है, जो धीरे धीरे ये अपने आप को खड़ा होता जा रहा है। किसान अगर इस पर ध्यान दे, अभी गन्ना आप देखें, आप पूरा हाइट वगैरह सब देखा है। जी। गन्ने की बधाई और प्रॉपर मिट्टी, जैसे फावड़े से अगर मिट्टी जिस तरह चढ़ी है, अगर मिट्टी आप चढ़ाते हैं ठीक से, नीचे की जड़ ना हिले और ऊपर के 4-5 पोंगे बांध करके आप रखें, बंधाई जैसे पैसे भी किधर भी जाए। शुक्ला जी ने जैसे बताई, एक ध्यान ये बहुत जरूरी है रखना बंधाई के समय, जो इसका एक कोण बन रहा है, जैसे ये जब इसको मिलाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये यहाँ जाके बिल्कुल बीच में एक जो मिस्त्री मिस्त्री का होता है सहाउल, वो इसको ऐसा लटका के इसको बीच में होना चाहिए एकदम। जब बिल्कुल बीच में रहेगा तो ये थोड़ा अपने आप भी रुका रहेगा। बधाई का एक और लॉजिक जो टेक्निकली मतलब फिट बैठता है किसी भी गन्ने में, किसी प्रकार और किसी भी तरह की बधाई। गन्ने की नाली से नाली की बीच की जितनी दूरी है, जब गन्ना उससे कम से कम 2.5 गुना बड़ा हो तभी वो उसको आप कैसे, आप किसी भी गन्ने में ट्राई करके देखिए। जैसे ये 1.5 फीट की दूरी पे, ठीक है, इसकी कैंची 1.5 का 2.5 गुना आप कर, 4 फीट की दूरी में 4 धाम 10, मतलब गन्ने की लंबाई 10 फीट होनी चाहिए। और इसमें अगौली की लंबाई सम्मिलित नहीं, केवल गन्ना करना। देखो जितना जब आप बांधेंगे, अगर सूखी पत्ती से जहाँ से काटा उसका सूखा है पत्ते का, वहाँ से गन्ना बंध रहा है तो आप गन्ने की बुनाई में 1% का डैमेज नहीं है आगे किसी भी तरह से। सर बहुत अच्छी जानकारी दी है सर। एक चीज और पूछना था, अब जैसे ये 13-235 है ये प्रजाति आप देख। अच्छा सर, एक चीज और देखने तो 13-235 से दिख रहा है, इसमें एक समस्या है, लेकिन आपके यहाँ बहुत रेयर दिख रही है सर वो समस्या, इसमें स्प्राउटिंग हो जा रही है। और गन्ना में एक चीज और हमने देखा चलते हुए सर, इसकी ये आपका डबल नाली है, पेड़, और वो सिंगल था। वो इसमें भी 13-235 में भी दोनों डबल बुआई। अच्छा, पेड़ रो भी है और सिंगल रो भी है। लेकिन जो सिंगल जो था सर, वो गन्ना, हाँ वो गन्ना मोटा, उसका कारण उसका वजन भी अच्छा होगा, लंबाई भी अच्छी होगी।
और मोटाई में भी फर्क है। हालांकि ये बाहर की मतलब पूरी है, इसमें जानवर या बहुत सारे हाँ, ये तो किनारे का है सर, चलते फिरते अंदर ऐसे भी में करते हैं। इतना डिफरेंस नहीं रहा है, डिफरेंस तो है। जैसे आप देखिए अंदर जो दो नाली छोटे देखे गन्ने लगभग मोटाई ठीक है, लेकिन उतनी नहीं जितनी सिंगल हो। उसका कारण है, उसका कारण पहली चीज तो जब ये गन्ने की जड़ें, देखो ये मिट्टी करी हुई दिख रही है आपको, इसके चारों तरफ से गन्ने की जड़ें कटी हुई है, दिख रही है। अब ये जड़ें जो है, हाँ इसकी जड़ें दिख रही है। अब ये जड़ें जो आपस में इधर की और दोनों आपस में मिल जाती है, दोनों उससे जब नीचे से न्यूट्रिशन खींचेंगी तो लड़ाई होती है। जैसे दो आम रख दो, 20 आदमी हो तो खींचेंगे, कौन जल्दी पकड़ ले, वो स्थिति रहती है। 4 फीट में यार आगे देखा जाए सर, 4 फीट में ये नहीं रहता। एक जिज्ञासा और थी सर जी, आपका प्रबंधन देख करके ये मन में आ रहा है कि इसे खर्च क्या आया होगा। खर्चा थोड़ा सा देखो, सारे गन्ने जितने भी हैं और कहीं पूरे प्रदेश में कोई भी क्षेत्र हो, सारी लागत एक जैसी है करीब करीब, वो चाहे खाद की हो, जुताई की हो, बुवाई की हो, बीज की हो या पेस्टिसाइड। लागत में डिफरेंस आता है लेबर कास्ट क्वेरी करता है कि आप यहाँ लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी है। ऐसी है जैसे हमारे यहाँ 200 से 250 में लेबर मिलता है, कहीं 300 मिलता है, 500 तक भी लेबर मिलता है, 400 मिलता है। और दूसरा ये है कि आप लेबर से काम कितना लेते हैं। तो एनुअली काम ज़्यादा लेंगे, लेबर का तो बढ़ जाएगा, पूरे करने की लागत बढ़ेगी। अभी इसमें करीब करीब इसी 1.5 महीने में 45 दिनों में लगभग 30,000 रुपये एकड़ की लेबर कास्ट हमने पेमेंट किया। इस प्लॉट पे आप 30,000 रुपये प्रति एकड़ का बता रहे हैं। सिर्फ लेबर का पेमेंट दिया है 4 चीज़ों का, इसकी मिट्टी चढ़ाई, इसकी बंधाई, पत्ती कटाई, 3 चीज़ों का केवल 30,000 रुपये पेमेंट प्रति एकड़ हुआ। अगर ये लेबर कास्ट थोड़ा इसकी दूरी बढ़े, ट्रैक्टर छोटा हो हमारे पास, जैसे मान लो पूर्वांचल में बहुत सारी जगहों पे, पश्चिम में भी रहता है जी, इसकी दूरी बढ़ा के 56 इंच बुआई करें, तो ये सारे काम ट्रैक्टर से, तो ये लेबर कास्ट कर जाएगी। हालांकि गन्ने का नुकसान होगा सामने दोनों तरफ, लेकिन यील्ड पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है अगर लेबर कास्ट। अभी तक कुल लागत इसकी बीज को छोड़कर करीब जो ये आटम की बुआई आप देख रहे हैं, इसमें 75,000 रुपये एकड़ की लागत हमारी। गन्ना तो हरा बहुत है, इसके लिए क्या हरा तो खैर अभी कुछ नहीं है, जो मिट्टी भी चढ़ाई है। अच्छा है सर, मतलब इस समय तो अलग से कहते हैं ना, जब आपको बता दे सर, ये थोड़ा सा पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो कहते 15-0 के इसका कैरेक्टर है, 13-235 की पत्ती की थोड़ी सी लाल हो जाती है, कहते इसका कैरेक्टर है, लेकिन वो उससे भी यहाँ नहीं दिख रहा है, सब पूरा हरा आर पार। इसमें बताए छिपाइए नहीं सर, नहीं छिपाने वाली बात नहीं। इसमें देखो 2 बातें जी। पहली बात ये है, कुछ लोग क्या करते हैं यूरिया की डोज बढ़ाते हैं। अच्छा। आप जब यूरिया की डोज बढ़ाएंगे तो गन्ने नीचे से जो है लीच करेगी, नीचे यूरिया आपकी पूरी डोज जो है वो नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद होता क्या है, यूरिया ज्यादा डालने से फिर नीचे की पत्ती जो है पीली पड़ने लगती है, तो उसमें थोड़ी सी उमस पैदा, ह्यूमिडिटी पैदा होगी और गर्मी भी बढ़ती है। और दूसरी चीज, हम यूरिया खैर डालते हैं, ऐसा नहीं डालते हैं, लेकिन आप 3 की जगह 4 या 5 बार में उतनी यूरिया डाल दो जितना दूसरे लोग 3 बार में डालते हैं। जैसे आपको 1 क्विंटल यूरिया प्रति एकड़ इस्तेमाल करनी है, तो 1 क्विंटल यूरिया 2 बार में डाल करके आप 4 बार में डालिए, फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए। तो जैसे मान लो हमने 20 किलो यूरिया डाली एकड़ में, अगर उसका 50% या 60% ब्लीच कर रहा है और 40% पौधा ले रहा है, तो आप दोनों बार का जरा कंपेयर करिए। और थोड़े थोड़े अंतराल पे पौधा ऐसा होता है, जब जैसे अभी ये थोड़ा नीचे की पत्ती सफाई हुई, आप एक और जैसे पत्ती निकालने का आप अभी लॉजिक पूछ रहे थे क्या है, तो लॉजिक हम आपको बताएंगे। जैसे परिवार में 5 आदमी हैं, 2 बुजुर्ग हैं और 2 कमाने वाले यंग हैं, ठीक है, तो वो ये पीली पत्ती वो बुजुर्ग है परिवार का, वो कमाएगा नहीं, सिर्फ खाएगा। और हरा पत्ता वो युवा है घर का, जो कमाएगा और खाएगा, इन सूखे पत्तों को खिलाएगा भी, जैसे घर के बुजुर्गों को खाना दिया जाता है, ठीक है। तो अगर ये इनकी पत्ती आप काट देंगे तो खाने वालों की संख्या घटेगी, रेशियो घटेगा प्रोपोर्शनल। अतुल जी, एक चीज और देखिए, पत्ती काट करके और बीच में जो बिछाई गई, हमको तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे तो एक तो सबसे बड़ी खरपतवार का नियंत्रण होगा जी, खरपतवार नियंत्रण होगा, में आपको कन्वर्ट हो जाएंगे जी। अभी ये बारिश में पूरा जो है सड़ जाएगी 1 महीने में पूरी। और दूसरा एक और काम करता है, ये मिट्टी को पोल लगता है। अच्छा। इसमें इतना केचुआ है, अभी देखो आप मोटाई भी धीरे धीरे मोटाई ले रहा गन्ना है। पोरर में हमको सलाह लोगों ने दी कार्बोफ्यूरान की, हमने मना कर दिया। हमने कहा उत्पादन 100 कुंटल 150 कुंटल एकड़ घट भले जाए, लेकिन कार्बोफ्यूरान इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने कभी नहीं किया जी। उसका एक कारण है, बहुत सारे आप केचुआ तो एक और नहीं बचेगा, और बहुत सारे जो मित्र कीट हैं वो सब मर जाएंगे सर। उसके बाद कार्बन, वो ऑक्सीजन भी, वो हाँ ऑक्सीजन भी डैमेज करेगा। पत्ती इस मिट्टी को पोल रखेगा और इसमें केचुए डेवलप होंगे। अभी बारिश होगी जब, तो केचुए इसके नीचे से मिट्टी बनाएंगे, घर अपना बनाएंगे। आइए बताइए, आपको भी दिख रहा है, ये तो बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली।
और हमको लग रहा है कि आज का सबसे सफल मतलब जबरदस्त टिप यही जी है ना कि ये पत्ती बीच में डाली जाए। हमारे यहाँ तो उसको ऐसे कूड़ा करकट की तरह पड़ा रहता है। नहीं, अब जैसे ये तो हेड रो है, जी। इसमें बीच में डाल दिए, और जो सिंगल रो है उसमें भी गन्ने की मूर के बीच में डालते हैं, गन्ने उसमें की मिट्टी मूर- नीचे दब जाएगी। हाँ हाँ, जैसे उधर आपने देखा, उधर सब जी, हाँ। पत्ती पड़ी हुई है जी, जी, टोटल। जी। तो और एक चीज ध्यान ये रखना है कि कॉर्नर की जैसे ये तलने में लगती है इसलिए काट दी, अंदर की जो पताई हो वो जो पीली हो वही कटे, जी, जी। हरी पत्ती ना हरी कटे। पत्ती तो खैर अगर हरी कटेगी तो गन्ना फिर थोड़ा सा पतला हाँ, वो होगा, भोजन बनाते हैं, भोजन सबसे बनाएंगे। सही। और एक बात है, पत्ती कटाई में एक ध्यान और रखना चाहिए। जिस वक्त पत्ती कटाई करते हैं या गन्ने की कैंची की बंधाई करते हैं, जी। उस वक्त कोशिश करके थोड़ा सा फर्टिलाइजर की डोज देनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, उसका कारण है, जब गन्ना मुड़ता है जी। तो थोड़ा उस वक्त एक्स्ट्रा, जैसे ट्रैक्टर खेत में फंसा ट्राली खींचते वक्त, नहीं तो थोड़ा तो सा उसको डीजल का पावर थोड़ा बढ़ाना पड़ता, तभी वो ट्राली खींचेगा। एक बात जब बताइए, गन्ना मुड़ता है तो उसको तेजी से भोजन चाहिए। एक चीज ये जाना था, तो अगर मान लिया अब फर्टिलाइजर में क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए, कैसे उसका जो है फर्टिलाइजर के पानी दो तरीके हैं, हाँ। आप चाहें तो स्प्रे में भी दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्या देना है? आप उसमें अगर आप जड़ में दे रहे हैं तो हमारे हिसाब से एनपीके से बेहतर डीएपी का रिजल्ट है, अच्छा, पोटास मिला करके। अच्छा, डीएपी खेत में नुकसान नहीं करता है, एनपीके अगर आप बार बार डालते हैं तो थोड़ा सा खेत को, मिट्टी को, सॉइल को डैमेज करेगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा है। स्प्रे में करते हैं तो वो उससे भी बेहतर है। स्प्रे में आप कैल्शियम नाइट्रेट और एनपीके 19-19 जो आती है इफको का, उसका स्प्रे कर सकते हैं। सागर का भी उसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है। हरा रखने का कहीं सागरिका हाँ, सागरिका इसमें इस बार सागरिका 10 किलो, अभी जो मिट्टी हमने जब चढ़वाई है लगा कुछ आपने तो 10 किलो सागरिका का इस्तेमाल हुआ। सीवीड और वो दोनों है हाँ। वैसे 14-201 की ये खूबी है, वो हरा नहीं रहता, थोड़ा सा पीलापन रहता गन्ने में, ये देखा हमने। लेकिन अन्य खेत जैसे अभी आए हम लास्ट में 14-201 का प्लाट पड़ा है, पत्ती पीली है, उसका एक यही रीजन है। सागरिका उसमें थोड़ा सा इसको हरा करने में लाभदायक है। यही सवाल इसलिए था क्योंकि आप खुद देखें पीला है और आपका हरा है, तो सवाल हमारा इसीलिए था। क्यों आदमी सवाल इसीलिए था कि इतना हरा कैसे है, तो बहुत अच्छा है लगा। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये 14-201 है और ये पेयर्ड रो से 1.5-3 की बुआई पे है। 1.5 हाँ, और इसमें अभी हमने एक बार एक नाली के गन्ने गिनवाते हैं सारी वेराइटीज में, तो उसमें लगभग 45,000 गन्ने हैं 1 एकड़ में, लेकिन इसमें वही गन्ने 85 से 90,000 है 1 एकड़ में। अच्छा, अच्छा, गन्नों की संख्या जस्ट लगभग डबल है। अब कितना गन्ने, उसकी मोटाई और लंबाई पे, एक गन्ने का वजन कितना आता है इस पर डिपेंड करेगा इसकी उत्पादन क्षमता को। लेकिन जहां तक हमको लगता है 1 किलो से ऊपर का औसत रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। तो आपका सर प्रति गन्ने ये का। तो एक चीज निकल कर सामने आया कि अगर हम पेड़ करते हैं जी। तो हमारा बीज ज्यादा लग रहा है। हाँ, बीज ज्यादा लग रहा है, और लेकिन हम नहीं, सिंगल- बीज आप घटा सकते हैं। और सुनिए सर, अगर हम सिंगल करते हैं जी। तो बीज कम लग रहा है। हाँ, कम लगेगा। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं तो सिंगल का तो 2 किलो के लगभग चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा। 45,000 आपका उसका भी आ रहा है। हाँ, 9,000 इसका आ रहा हाँ, है। 90,000 90,000 90,000। 90,000 तो 45 तो 90 तभी 900 का अगर ये देगा। हाँ, लेकिन और वो 45 में ही बराबर ही आ रहा है। उत्पादन तो लगभग बराबर लगभग बराबर है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगर थोड़ी इसमें हम, जो गन्नों की संख्या ज्यादा है तो थोड़ा सा इसकी डोज हम बढ़ाएंगे। अभी अच्छा। इसमें एक खाद हम और देंगे। अच्छा। अभी जब इसकी कैंची की बंधाई थोड़ा सा होगी तो एक खाद की डोज हम डालेंगे, उसमें डीएपी और सागरिका या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालेंगे। हो सकता है औसत उत्पादन इसका 1 किलो से ऊपर भी करने का मतलब चाहिए। जैसे आपने इसको एक प्रैक्टिकल के तौर पर हाँ, ये किया है प्रैक्टिकल के तौर पे हमने कि किया, हम हो सकता है इससे मतलब जो उत्पादन बढ़ा लें। गन्नों की संख्या 90,000 है और जी। उसकी 45,000 है, जी, 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 तो वो 2 किलो का गन्ना होगा और ये 1 किलो का आप मान रहे हैं। जी, जी। हो सकता है आप 1 किलो 100 ग्राम या 200 ग्राम हो जाए। हाँ, तो आपका हाँ, उत्पादन बढ़ सकता बढ़ है। जाएगा। जी, ये एक प्रयोग है। जी। और इसकी बुआई में थोड़ा सा हमको लगता है जितनी दूरी पे हमने बुआई की है, 9 इंच आंख से आंख की दूरी है, इसको 9 इंच की जगह आप कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट भी कर सकते हैं अगर पेयर्ड रो से कर रहे हैं। और अगर सिंगल रो में कर रहे हैं तो 1 फीट तो कम से कम रखिए। जैसे थोड़ा सा आगे आए आप, गन्ने अगर आपको दूरी मिल रही है तो फिर आप ये पाएंगे। हाँ, यहाँ ये अब देखिए अकेला इसमें, पड़ गया, यहाँ ये अकेला पड़ हाँ, गया, यहाँ पे सामने इसके सामने नहीं, इसके पास में नहीं। नहीं। तो जितने 4-5 में मिला करके गन्ने हैं उतने इसमें अकेले हैं। जी। और इसमें आप मोटा भी है, ठीक है, थोड़ा सा हाइट किनारे है, हो सकता भले कम रह जाए, लेकिन और तो हाइट भी है। हाँ, लेकिन फिर भी ये जो है गन्नों की संख्या कवर कर लेगी उतनी। हाँ, कवर। तो आप इसको अगर इतनी दूरी पे बोने के बजाय सिंगल लाइन में थोड़ा दूरी लेकर के बोए तो ये लगभग आप पता नहीं कर पाएंगे कि पेड़ उससे बोया है रिंग पिट से या सादा बोया है। इतना ये इसकी चौड़ी नीचे से चलती है नाली। एक चीज और था, जैसे आपने कहा कि सिंगल लाइन और पेयर आपने जो बुआई जी, की है, जी, जी। ये तो आपको अच्छे से अनुभव होगा। इसमें लागत ज्यादा लगी कम लगी?
उसकी अपेक्षा ज्यादा लगेगी, लागत इसमें आपकी बढ़ गई। बढ़ जाएगी। उसका कारण है, उत्पादन दोनों का बराबर आने की संभावना है, हो सकता है बढ़ जाए, ये हाँ, डिपेंड करता है आपके हाँ, गन्ने के पेट के ऊपर। हाँ, हाँ, वेट के ऊपर है। कहने का मतलब है अगर सिंगल लाइन हो जाता है उसकी लागत कम आएगी हाँ, कम आएगी, और इसकी लागत ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी। लगभग कितना बढ़ा होगा तो लागत इसका कम से कम 5,000-7,000 रुपये एकड़ जो बढ़ जाएगा अतिरिक्त? अतिरिक्त जी उससे। लेकिन ऐसा लग रहा है हमको जैसे अभी जो इसकी ग्रोथ चल रही है, जी। सिंगल लो डबल लो में जो कंपेयर हम कर रहे हैं, हो सकता है इसका उत्पादन बढ़ जाए, उससे 1 किलो से ऊपर औसत आ जाएगा। ये कोई अभी तो अभी आपका समय केवल अनुमान है। ये अभी अनुमान है सर। हाँ, ये अभी अनुमान है क्योंकि उधर क्लियर है कि लागत इसकी ज्यादा है। हाँ, लागत इसकी थोड़ा, उसका कारण बीज है, भी ज्यादा लगेगा इसमें। बीज तो ज्यादा लगेगा ही इसमें। जैसे जब आप इसकी पत्ती नीचे सूखी साफ करवाएंगे, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कोई भी नीचे सूखा करना दिखा नहीं रहा कहीं और, ये सारा हमने निकलवाया है। तो इसमें जो काम एक नाली में लेबर जो करेगा, वो इधर दोनों को मिलाकर के 2 नाली हो जाती है, तो 2 गुना टाइम लग जाएगा, लेबर कास्ट बढ़ जाएगा। और खाद की थोड़ा सा डोज भी इसमें ज्यादा लगेगी, ये भी एक तो ये अंतर तो है। आप उत्पादन का अनुभव तो बाद में शेयर करेंगे जी। जब उत्पादन निकलेगा आपका। इसमें फिर आएंगे सर कटिंग के समय। जी जी, अब लेकिन ये एक नाली इसमें हम कटवा करके जी देखेंगे। अभी हम देखेंगे जब कि गन्ना जब तैयार होगा कटिंग होगी जी जी, कि कितना डिफरेंस हमको सिंगल और डबल रो में मिल रहा है। ये पता लग गया कि इसमें लागत ज्यादा लग रही हाँ, है, लेकिन उत्पादन ये आपका दोनों तरह से बोने का एक कारण भी लागत यही है। के अनुपात में अगर हमारा लाभ ज्यादा हो रहा है। हाँ 1 एकड़ में अगर 10,000 रुपए भी ज्यादा हो रहा है जी, शुद्ध लाभ, तो हम इसको करेंगे, क्योंकि 10,000 रुपए ऐसे नहीं मिलते। हाँ, ऐसे नहीं जी, मिलते, ऐसे नहीं। बिल्कुल सही है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसकी उत्पादन क्षमता उससे ज्यादा हो जाए, 14,201 में, शेष में नहीं। उसका कारण है इसकी हाइट कम रहती है, मोटाई ज्यादा, हाँ, गिरने की समस्या कम है इसमें। जैसे उन गन्नों में इतनी मिट्टी हम चढ़ाएंगे तो वो गन्ने गिर जाएंगे, इसमें इतनी मिट्टी चढ़ाने में सिंगल बार हमारा काम चल जा रहा है। दूसरा ये है, इसमें एक लाभ भी है, इसमें जुताई गुड़ाई में आराम से बीच में जो है बैलगाड़ी से इसकी जुताई हो जाती है। उसमें केवल न मठेई चलेगी न कुछ, न बैलगाड़ी, उसमें सिर्फ और सिर्फ खुरपी से काम होता है। ये भी एक है। कहीं कहीं लाभ ना है कहीं- कहीं हानि हाँ, है। कहीं लाभ है, कहीं आज हानि की है। एक तरह से जब तक की पैदावार का वो औसत ना आए, हाँ, तब तक कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सर आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी। ये पहली बार बुआई हमने की इस बार। तो आने का आपने मकसद जो बहुत ही है अच्छे से, बहुत खुल के, बहुत ईमानदारी से हर चीजें बताई। और इसमें एक चीज और है, इसकी 14,201 की जो पेड़ी है, थोड़ा सा नीचे आ जाए आप, इसकी पेड़ी की उपज भी ठीक ठाक है। अब देखिए ये पेड़ी के गन्ने हैं, जबकि ये बहुत कम गन्ना हमको मिला था, बीज इसी का बनाया था। और इसकी मोटाई अच्छी है। हाँ, ये मोटाई अच्छी है और गन्ने की संख्या भी, ये तो सिंगल लाइन है। ये सिंगल लाइन है, ये अच्छा, सिंगल इसमें लाइन है। गन्ने की संख्या बहुत ज्यादा हाँ, जैसे ये पूरी लाइन आप देखो यहाँ से है। खड़े होकर, गन्ने की संख्या इसमें ज्यादा है। ये लगभग 4 फीट तो नीचा है खेत ही इससे, हाँ, और उसके बावजूद भी इसकी हाइट बहुत अच्छी है। यहाँ खड़े हमारे ऊपर है। बहुत तो ये सिंगल लाइन का भी तजुर्बा इस बार ये पूरा मिलेगा। 3-4 लाइनें बोई थी। हाँ, और पेड़ी इसकी बहुत लाजवाब है। हाँ, पेड़ी पेड़ी इसकी भी बहुत अच्छी है, 15,023 की भी बहुत अच्छी है, और 13,235 की भी ठीक है। ये 15,023 की ऊपर ही चढ़ जाए, थोड़ा नीचे, ये 15,023 की पेड़ी है। सिंह साहब देख रहे हैं? हाँ, ये पिछली बार 15,023 हमने लगाया था, 8 अक्टूबर की बुआई की थी, उसके बाद बाढ़ आ गई थी। ये सिंगल आका टुकड़ा बोया था, एक काफी दूरी पे बोया था, तो जर्मिनेशन बहुत कम हुआ था इसका। और इसमें मसूर, थोड़ी जमीन भी नीची है। हाँ, ये जमीन भी थोड़ा नीची है, इसमें बाढ़ आ गई तो पानी भर गया था। हालांकि ये वहां से तो ऊंची ही है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो है उधर से तो नीची हाँ, काफी मैं है। देखा उसमें पाइप भी लगा। हाँ, बना रखा है आपने। एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए पाइप लगा रखा है। लेकिन जो इसमें आटम की बुआई थी, आटम इसमें हमारा 400 के आसपास उसका औसत आया था। बहुत बढ़िया। तो लेकिन इस बार जिसका आटम जो ये पेड़ी है, ये 500 का हमारा कम से कम का आंकड़ा है, 500 का जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, आपने हम लोगों अब ये देखिए, इसे इसकी लोग कहते हैं पेड़ी जो है, पेड़ी में गन्ने नहीं है, मोटाई नहीं है। अब इसकी गन्ने भी देखिए, मोटाई भी देखिए, गजब का है। तो ऊपर पेड़ी लग गई। 25 किलो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वजन भी सुचित रहता है। हाँ, वजन भी ठीक है। चला जाए सर, क्योंकि आगे भी निकलना है। अच्छा, पेड़ी में भी फावड़े से ही मिट्टी चढ़ी है। जी जी जी,
ये कटी है पहली 2 टर्न में ये कटा है। ये हो जाएगा अभी। मार्च के फर्स्ट वीक और मार्च के फर्स्ट वीक में, और लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक और मार्च के लास्ट वीक में 2 बार कटी है। मिलीबग देख रहे हैं ना, मिलीबग रहता है इसमें। अच्छा। हाँ, मिलीबग का रहता है, लेकिन इसका नुकसान नहीं है। नीचे की जो पत्ती आप साफ देख रहे हैं, उसका एक यही कारण था कि मिलीबग का डेवलपमेंट ज्यादा ना हो, इसीलिए इसके नीचे पत्ती निकलवाई।